हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे जून करंट अफेयर्स। 1 से 5 जून तक के बीच का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। अब से वीकली डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू इस चैनल पे आएंगे आपके लिए। तो ये करंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल सीरीज़ है, स्पेशली आपके आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए, क्योंकि जून मंथ से अगर काउंट किया जाए तो डेफिनेटली आपके मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आगे भी रिवीजन के लिए वीडियोस आएंगे, लेकिन अब से हर वीक में 5 दिन 6 दिन वीकली डेली इसको आप कह लो, इस तरीके के करंट अफेयर्स आपके लिए आएंगे। और रिसेंट में जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। तो इसमें बात करेंगे 1 से 5 जून तक के बीच के करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दामोदर मौजो रिसीव्ड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। ही इज़ एमिनेंट राइटर ऑफ विच ओरिजिन लैंग्वेज। यानी कि अभी हाल ही में दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 57वां 57। ये किस क्षेत्रीय भाषा के ओरिजिन के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोंकणी। तो कोंकण भाषा के लिए कोंकणी भाषा के हैं दामोदर मौजो, इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 57। इसके साथ साथ बात करें तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया असमी पोएट जिनका नाम है नीलामणि फुकोन जूनियर। ये राइट में है नीलामणि फुकोन और ये लेफ्ट में है, इनका नाम है दामोदर मौजो। इन्हें 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दामोदर मौजो जो हैं ये गोवा के हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट हैं, क्रिटिक्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। इन्हें 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जो कि हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है। और कोंकणी भाषा में मतलब कोंकणी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे शख्स हैं। इसके पहले दिया गया था रविंद्र केलकर को 2008 में। रविंद्र केलकर को दिया गया था 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कोंकणी भाषा में पाने वाले ये दूसरे शख्स हैं। और मौजो की जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी उसका नाम था द एंड ऑफ द नाइट। ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि इन्हें दिया गया तो इनकी फर्स्ट स्टोरी थी द एंड ऑफ द नाइट जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। और 1983 में यानी कि 1983 में इन्हें साहित्य अकेडमी का पुरस्कार दिया गया था फॉर कामरेलिन के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करें जिन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया इसी साल, घोषणा पहले हुई थी। तो असमी पोएट उनका नाम है नीलामणि फुकोन जूनियर वॉन द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। जो सबसे पहला ये शुरू हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार, इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1961। शुरुआत हुई थी 1961 में, लेकिन दिया गया था 1965 में। किसे? जो फर्स्ट अवार्डी थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के, उनका नाम है जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप मलयालम राइटर रहे हैं ये। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले पाने वाले थे उनका नाम है जी शंकर कुरूप, मलयालम राइटर। और अगर हम बात करें अवार्ड की तो इसमें 11 लाख का प्राइज़ दिया जाता है विथ अ ब्रॉन्जे रेप्लिका ऑफ गॉडेस सरस्वती। तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसे आप अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया और भी डिटेल में। अभी कल ही एक दिन पहले अवार्ड्स एंड ऑनर का वीडियो अपलोड किया गया था। नेक्स्ट है विच एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिकम्स फर्स्ट टू रिसीव NABH एक्रेडिएशन। NABH क्या है? नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। रिसेंटली किस एम्स को ये एक्रेडिएशन मिला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एम्स नागपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर। एम्स की अगर बात करें तो अभी देश में वर्तमान में कुल 23 एम्स हैं। ठीक है, इन इंडिया देयर आर टोटल एट प्रेजेंट 23 ऑपरेशनल एम्स, आउट ऑफ विच 20 आर फंक्शनल, मतलब 20 फंक्शनल है और बाकी 3 में अंडर कंस्ट्रक्शन है और सम प्रोपोज्ड है। मतलब कि आने वाले दिनों में इस पर काम शुरू होगा, उसको पूर्ण रूप से स्थापित और शुरुआत किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि एट ए टाइम 23 एम्स आर देयर इन द कंट्री। जो सबसे पहला एम्स था वो था एम्स दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956। 1956 में फर्स्ट एम्स की स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और NABH की अगर बात करें तो ये क्या है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इज़ द बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। QCI का ये बोर्ड है। एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, एक होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका ये बोर्ड है NABH। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडव्य इनॉग्रेट्स नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका नेशनल ट्रेनिंग सेंटर अभी हाल ही में कहाँ इनॉग्रेशन हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में इसका जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट हुआ। किसके द्वारा?
हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। बात करें अगर हम FSSAI तो इसकी स्थापना हुई 2008 में। इसके CEO कौन है? जी कमला वर्धन राव। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, रिसेंटली 3 nations hosted 6th multinational Arctic Challenge Exercise ACE-23 which is not among them। 3 देशों ने होस्ट किया ये ACE-23, जिसका कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण था मल्टीनेशनल आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज। तो कौन सा, ये सवाल पूछ रहा है कौन सा देश उसमें से नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नेदरलैंड। नेदरलैंड इज़ नॉट अमंग द होस्ट कंट्री। कौन से होस्ट कंट्री रहे हैं? फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। अब इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या था। टू कंडक्ट द एयर कॉम्बैट एयर ऑपरेशंस एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ 3 nations, जो 3 होस्ट हैं। इसके साथ साथ 11 देश ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया जो कि नेटो के मेंबर्स हैं। नेटो के मेंबर्स कंट्री ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया। इस इवेंट कंडक्टेड बाय नॉर्डिक कंट्रीज बाय एनुअली सिंस 2013। 2013 से ये हर साल कंडक्ट किया जाता है इस इवेंट। नॉर्डिक कंट्रीज क्या है? जो कि नॉर्थ आर्कटिक और नॉर्थ अमेरिका की साइड है। ये सारे आप मैप में देख सकते हैं, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ है। इसमें ये सारे आते हैं फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं कंट्रीज़? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फैरो आइलैंड, ग्रीनलैंड और एलालैंड। तो ये सभी नॉर्डिक कंट्रीज़ में आते हैं और इन्हीं के द्वारा 2013 से इसको कंडक्ट किया जाता है। बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड अभी हाल ही में नेटो का 31वां मेंबर बना है, 31st मेंबर। नेटो की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, 1949। हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल है नेटो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेस्टो साउलो अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है सेलेस्टो साउलो? सेलेस्टो साउलो ये अर्जेंटीना की हैं। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है सेलेस्टो साउलो। आगे बात करते हैं डिटेल्स। मृत्युंजय मोहापात्रा जो कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के DG हैं, डायरेक्टर जनरल, ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ WMA यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके 3rd वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अब्दुल्ला अल मंदोस जो कि UAE के हैं, ये बने हैं प्रेसिडेंट WMA यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ और है UN से। डेनिस फ्रांसिस जो कि ट्रिनिडेड और टोबैगो के हैं, ये इस बार के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं फॉर द 78th सेशन। तो इस बार का जो सेशन होने वाला है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा का जो सेशन होने वाला है, उसके प्रेसिडेंट बने हैं डेनिस फ्रांसिस। ये कहाँ के हैं? ट्रिनिडेड टोबैगो जो कि कैरेबियाई खाड़ी देश है। डेनिस फ्रांसिस, तो ये बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th प्रेसिडेंट फॉर दिस ईयर। और इनकी बात करें तो सेलेस्टो साउलो ये अर्जेंटीना की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज ऑब्जर्व एनुअली एवरी ईयर ऑन। तो विश्व बाईसाइकिल दिवस कब हर साल मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 3 जून को। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हर बार मनाया जाता है, एवरी ईयर। डेज एंड थीम्स का भी वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल पे। तो हर टॉपिक के अलग अलग वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। नेक्स्ट है, द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स इम्पैक्ट रैंकिंग्स विच यूनिवर्सिटीज टॉप फ्रॉम इंडियन साइड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की तरफ से किस यूनिवर्सिटी ने टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग किया है अंडर द इम्पैक्ट रैंकिंग्स ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन 2023। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमृता विश्वविद्यापीठम, अमृता विश्वविद्यालय जो कि कोयम्बटूर में। तो अमृता विश्वविद्यापीठम ने टॉप किया है फ्रॉम इंडियन साइड। ग्लोबली अमृता यूनिवर्सिटी जो कि कोयम्बटूर में है सिक्योर्ड 52nd रैंक, 52वां रैंक अमंग द 1591 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 112 कंट्रीज़। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुल 112 देशों में सर्वे हुआ था बाय टाइम्स हायर एजुकेशन।
दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है, और शुलिनी यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये 101 से 200 के रैंकिंग के रेंज में आया है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी किट भुवनेश्वर, ये 200 से 300 रैंकिंग के रेंज में आया है। यूनिवर्सिटीज़ आर रैंक्ड कंसीडरिंग ओवर 17 SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंसिडर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 17। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ओवरऑल तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप किया है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटीज़। सेकेंड रैंकिंग पे है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, थर्ड रैंकिंग पे है क्वींस यूनिवर्सिटी। और अगर हम बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर होगा अमृता विश्वविद्यालय, जिसको 52वां रैंक मिला है टाइम्स हायर एजुकेशन के इम्पैक्ट रैंकिंग में। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप विल एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट एवर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री इन। तो लिथियम आयन सेल का फैक्ट्री कहाँ लगाएगा टाटा ग्रुप, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में लगाएगा। द प्लांट हैव एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 13,000 करोड़ एंड हैव प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 20 गीगावाट आवर्स। तो ये आपको याद रखना है कि टाटा ग्रुप गुजरात में लिथियम आयन सेल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी टाटा ग्रुप। लिथियम पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का। नेक्स्ट है एज पर EPFO डेटा एनालिसिस विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉर्मल जॉब क्रिएशन इन फिजिकल ईयर 23। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा सबसे ज़्यादा फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन में, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट्स टू 22% ऑफ टोटल न्यू जॉब्स क्रिएटेड, फॉलोड बाय तमिलनाडु सेकंड रैंक पे तमिलनाडु, कर्नाटका थर्ड पे, हरियाणा फोर्थ पे, गुजरात फिफ्थ पे। ठीक है, तो टॉप 5 ही आपको याद रखना है फॉर द मैक्सिमम जॉब्स क्रिएशन एज पर EPFO डेटा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा एंड गुजरात। नेक्स्ट है सूरीनाम कन्फर्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। क्या है अवार्ड का नाम, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार टू विच इंडियन पर्सनैलिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट नाम ना देके आपको इस तरीके से दिया जा सकता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिला ये ऑनर किस देश से, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनाम है। तो इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कॉन्फर्ड बाय सूरीनाम एंड द्रौपदी मुर्मू इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस ऑनर। तो भारत की तरफ से पहले शख्सियत हैं जिन्हें ये ऑनर दिया गया, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार फ्रॉम द सूरीनाम। प्रेसिडेंट कौन है सूरीनाम के जिन्होंने अवार्ड दिया, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल क्या है सूरीनाम का, पारामरीबो और सूरीनाम डॉलर इसकी करेंसी है। ठीक है, और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को भी एक ऑनर दिया गया था, किस कंट्री से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को एक सिविलियन ऑनर दिया गया उस देश से, किस कंट्री ने उन्हें दिया, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। अब कुछ और वन लाइनर्स देख लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन ही में रहा जाए क्वेश्चन। तो मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप, देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का भी वीडियो है इस चैनल पे, उसे आप देख सकते हैं। तो मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप ओमान में हुआ, भारत ने पाकिस्तान को हराया, चौथी बार इस टाइटल को अपने नाम किया। जूनियर हॉकी एशिया कप की बात हो रही है। अगला है 76 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन कहाँ हुआ, जिनेवा में हुआ, 76वां सेशन था। Who has been named as Smile Ambassador for Oral Hygiene Campaign in Maharashtra? Sachin Tendulkar. Amarendu Prakash become new chairman of SAIL Steel Authority of India Limited. इसके पहले सोमा मंडल थी, तो उन्हें अमरेंदु प्रकाश ने रिप्लेस किया। SAIL इज़ द महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी। वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जून, 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे। इंडिया, आपको बताना है नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट होता है, प्लीज़ राइट इन कमेंट। नेशनल मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। इंडिया कैरिड लॉन्च ऑफ MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा, जिसका स्ट्राइक रेंज है ओवर 7000 किलोमीटर, कैरिंग कैपेसिटी पेलोड है 1000 किलोग्राम का। तो ये था 1 से 5 जून तक के बीच का करंट अफेयर्स।
आने वाले दिनों में आपके लिए और भी करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ लाए जाएंगे और आप रिसेंट के वीडियोज़ भी इस चैनल पर ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।